नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में हुए हिमस्खलन में भारतीय सेना का एक गश्ती दल फंसे हुए जवानों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना ने शुरू किया बचाव कार्य। सहायता के लिए विशेष टीमें की गई एयरलिफ्ट। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जवानों के सुरक्षित होने की कामना। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य अरुणाचल प्रदेश में सीमित संसाधनों के बावजूद त्वरित गति से हो रहा आधारभूत सुविधाओं का विस्तार। ट्रांस अरुणाचल हाईवे सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं में मुआवजे को लेकर बाधा न पहुंचाने की अपील। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गुवाहाटी क्षेत्र इकाई के निदेशक संजीव सिन्हा ने ईटानगर में उप मुख्यमंत्री चाउना मैन से की मुलाकात। ईटानगर में आरबीआई कार्यालय की स्थापना और वित्तीय मामलों से जुड़े विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में हुए हिमस्खलन में भारतीय सेना का एक दल फंस गया है। इसमें गश्ती दल का हिस्सा रहे 7 जवान शामिल हैं। डिफेंस पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवर्धन पांडे ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि फंसे हुए जवानों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। बचाव कार्य में सहायता के लिए विशेष टीमों को एयरलिफ्ट किया गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी के कारण पूरे कामेंग क्षेत्र में मौसम काफी खराब था। इस बीच मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने ट्वीट कर हिमस्खलन में फंसे भारतीय सेना के जवानों के सुरक्षित होने और उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की उम्मीद जताई है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि क्षेत्रफल के नजरिए से पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य अरुणाचल प्रदेश में सीमित संसाधनों के बावजूद आधारभूत सुविधाओं का विस्तार त्वरित गति से हो रहा है। रविवार को ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने लोगों से भूमि मुआवजे को लेकर ट्रांस अरुणाचल हाईवे सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं में जनहित में बाधा न पहुंचाने की अपील की। Fairly a large state in terms of size, but we are very small in terms of population. So the resources at our command is very meager. That is why it is very difficult to create that kind of capacity. Yet it is a challenge, but we can do it. People's cooperation is absolutely necessary. Like the Trans Arunachal Highway, which is pending due to compensation and land issues. If we get the requisite support from the administration, from the people, from all the stakeholders, then why the project which was sanctioned in 2012, why should it take so much time? So it is a crime to delay a project beyond its stipulated period. That is why I have said, if we have the requisite capacity, we can definitely implement at a very faster pace. So once you break the bottleneck, like the critical infrastructure which are still pending, if we break through those bottlenecks, then we will see the real pace of development. That is why critical infrastructure, that is why I have stressed on those issues, that once this is taken care of, then Arunachal will lift itself to a next stage of development. That means we will go to more or into the tertiary sector. We will go to the next phase of development, where the income of the people will rise faster. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई के निदेशक संजीव सिन्हा ने आज ईटानगर में वित्त मंत्री का पदभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री चाउना मैन से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। बैठक के दौरान ईटानगर में आरबीआई कार्यालय की स्थापना और वित्तीय मामलों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने अपने एक ट्वीट में बताया कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में आरबीआई कार्यालय की जल्द स्थापना के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रविवार को तवांग में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के कामगारों के साथ मुलाकात की और उन्हें गर्म कपड़े और बच्चों के लिए जरूरी सामग्री वितरित किए। मुख्यमंत्री ने अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बीआरओ की विभिन्न परियोजनाओं के अलावा भारी वर्षा और बर्फबारी के दौरान सामान्य यातायात को जारी रखने के कर्मियों के योगदान की सराहना की।
उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने 2000 मेगावाट क्षमता की NHPC सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना में मुख्य इनलेट वाल्व असेंबली का उद्घाटन किया। विद्युत विभाग का प्रभार संभाल रहे श्री मैन ने कृषि मंत्री तागे ताकी, विद्युत विभाग के सलाहकार बालो राजा, स्थानीय विधायक तारिन दाकपे, जल विद्युत ऊर्जा विभाग के आयुक्त PS लोखंडे, NHPC के CMD AK सिंह और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ने IIT रोइंग में NHPC के सहयोग से युवाओं के लिए शुरू किए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इससे राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में जरूरी मानव संसाधन की उपलब्धता के साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए आज नई दिल्ली में सघन मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण का शुभारंभ किया। यह देश में पूर्ण टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान है। श्री मांडविया ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष से पूर्ण टीकाकरण को और अधिक गति मिलेगी। 2014 से कंटिन्यूस देश में वैक्सीनेशन चल रहा है, गति से चल रहा है और सभी वर्ग, समुदाय और सभी क्षेत्र में एक समानता से चल रहा है। उसका नतीजा भी हमने नेशनल हेल्थ सर्वे में देखा, जो 2014 के पहले वैक्सीनेशन कवरेज 43% था, वो बढ़ के आज 76% तक पहुंच गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये कवरेज 90% होना चाहिए। राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश NCC की पहली बटालियन के लिए फायरिंग साइमुलेटर स्थापित किया गया है। इस कॉलेज में .22 फायरिंग साइमुलेटर की व्यवस्था से NCC कैडेट्स को खराब मौसम में भी बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आधुनिक तकनीकों से लेस फायरिंग साइमुलेटर की स्थापना से राजधानी ईटानगर में NCC की गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही युवा NCC से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। उद्घाटन समारोह में NCC निदेशालय के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रमुख और कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद थे। चांगलांग जिले के रांगफ्रा कॉलेज कातांग में आज सरकार आपके द्वार शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, जन सुविधा, न्यायिक, नागरिक आपूर्ति, समन्वित बाल विकास योजना, विद्युत, परिवहन सहित सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ उठाया। इस अवसर पर लोगों ने जरूरी प्रमाण पत्र भी बनाए और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सरकार आपके द्वार शिविर का उद्घाटन DC अर्जुन मोहन ने पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया। उन्होंने सभी गांवों में नियमित अंतराल पर शिविर लगाने और लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश पुलिस की क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम को प्रगति डैशबोर्ड में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने ट्वीट में देश के पर्वतीय राज्यों में दूसरा स्थान हासिल करने के लिए अरुणाचल प्रदेश पुलिस की इस सेल को बधाई देते हुए अच्छे रिकॉर्ड को बनाए रखने का आह्वान किया है। ईस्ट कामेंग जिले के बाना में स्कूली बच्चों को सरकार की योजनाओं का लाभ DBT माध्यम से हस्तांतरित करने के लिए राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों का बैंक अकाउंट खोलने के लिए विशेष शिविर लगाया गया। इस अवसर पर बैंक के कर्मियों ने शिक्षकों के सहयोग से छात्र छात्राओं का बैंक अकाउंट खोलने से संबंधित जरूरी प्रक्रिया को पूरा किया। ईटानगर के विधायक तेची कासो ने आज राजधानी क्षेत्र के जोलांग में राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित CC पेवमेंट रोड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री कासो ने कहा कि सड़क के निर्माण से न्योकुम के अलावा स्थानीय लोगों के सभी त्योहारों के आयोजन के साथ ही खेलकूद की गतिविधियों के लिए ग्राउंड में पहुंचने में सुविधा होगी। और यहाँ जो जितना न्योकुम सिर्फ न्योकुम ग्रांट बोल के नहीं है, उस ग्रांट में हर एक्टिविटी होता है। कोई भी धर्म का वहाँ जो है एक्टिविटी होता है और साथ ही और वहाँ जो है फुटबॉल, वॉलीबॉल, हर तरह का गेम भी होता है।
तो इसीलिए ये सड़क बन गया और अच्छा लगा। और आगे भी जाकर कहीं भी कॉलोनी सेक्टर जहाँ भी गांव में डेवलपमेंट करने के लिए हम भी आया और अरुणाचल का सरकार भी वचनबद्ध है। असम सरकार ने कोविड-19 की स्थिति में सुधार को देखते हुए आगामी 15 फरवरी से राज्य में लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि सिनेमा हॉल, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोविड उचित व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन लेने वाले छात्रों को हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी। There will be no curfew. Life will be normal, except mask আৰু sanitizer. Cinema hallor পৰা মললৈকে গোটেইখিনি উদ্ৰ হ'ব। খালি ইয়াত দুটা পইণ্ট থাকিব, সেইটো হ'ল যে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰীক্ষাৰ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী তেওঁলোকে ভেকচিন লৈহে পৰীক্ষা দিব যাব। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত যিসকলে যাব তেওঁলোকে কোভিড-19 ভেকচিন ল'ব আৰু এই ভেকচিনটো অলপ সোনকালে ল'ব লাগে যাতে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষালৈকে দুটা ড'জ সম্পূৰ্ণ হয়। কোভিডৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন উঠি যাব, 11টা 12টা এটা কোনো ধৰণৰ কাৰফিউ নাথাকিব। কিন্তু কোনোবাই যদি সভা সমিতিত আহে সেইটোত ডাবল ড'জ ভেকচিনেশ্যনত থাকিব লাগিব। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र नाथ सेनाल्य के बारे में। आज की इस कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र नाथ सान्याल को याद कर रहे हैं, जो 7 फरवरी 1942 को शहीद हुए थे। सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। वे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के गुरु थे। वे शायद एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 2 बार अंडमान की सेलुलर जेल काला पानी भेजा गया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1893 में जन्मे सान्याल अनुशीलन समिति के एक प्रमुख सदस्य थे। सचिंद्र नाथ सान्याल ने गदर पार्टी षड्यंत्र के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो रास बिहारी बोस के प्रमुख सहयोगी थे और बंगाल में आंदोलनकारियों को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी थे। आंदोलनकारी गतिविधियों के कारण सान्याल को गिरफ्तार किया गया और अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल भेज दिया गया। वहां उन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी जो अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। उन्हें 1920 में रॉयल एमनेस्टी के तहत रिहा कर दिया गया था। अपनी रिहाई के बाद सान्याल ने साहित्य और अखबारों के माध्यम से क्रांतिकारी संगठन को व्यापक आधार पर बढ़ावा देना जारी रखा। असहयोग आंदोलन के बाद सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों ने अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की। उन्होंने HRA घोषणा पत्र तैयार किया जिसका शीर्षक था द रिवोल्यूशनरी। इसे 31 दिसंबर 1924 को उत्तर भारत के शहरों में बांटा गया। 1925 में सान्याल को बांकुड़ा जिले में क्रांतिकारी नामक पत्रक लोगों में बांटने के लिए दोषी ठहराया गया और 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में उन्हें लखनऊ में काकोरी षड्यंत्र मामले में अप्रैल 1927 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें 1937 में रिहा कर दिया गया, लेकिन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 7 फरवरी 1942 को नजरबंदी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। तवांग जिला उपायुक्त कार्यालय में राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर सभी कार्यालय प्रमुखों, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला उपायुक्त KN दामू ने बैठक की। इस अवसर पर कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा की गई।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।